गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11। आज हम लोग सिलेबस के बारे में जानेंगे। सीबीएसई पीएसई भी दोनों का सिलेबस सेम है और इसमें सबसे पहला टॉपिक है सेट्स एंड फंक्शन। इसी के अंदर आता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और सेकंड है अलजेब्रा, थर्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग 2D के बारे में क्लास 11 में पढ़ेंगे और 3D क्लास 12 में। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 में। फिर कैलकुलस है, कैलकुलस में हम लोग 2 टॉपिक पढ़ना है, एक है लिमिट और दूसरा टॉपिक है उसका नाम है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव सेकंड टॉपिक, फर्स्ट है लिमिट, सेकंड डेरिवेटिव। इसके बाद 5 नंबर है मैथमेटिकल रीजनिंग और 6 नंबर है स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी। अब मार्क्स यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, सेट्स एंड फंक्शन और ट्रिगोनोमेट्री इससे 23 मार्क्स का आएगा, अलजेब्रा से 30, 10, 5, कैलकुलस से 5 और मैथमेटिकल रीजनिंग से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है 2 नंबर का। फिर आपका स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी 10 मार्क्स का, टोटल 80 हो जाएगा। 5 + 2 7, इसको 23 के साथ प्लस कर देंगे और 30 + 10 40 और ये 10 टोटल ऐड करने के बाद हो गया 80 और 20 मार्क्स का होगा इंटरनल। अब हम लोग आगे, अभी सबसे पहले ये टॉपिक पढ़ने से पहले हम लोग को पढ़ना पड़ेगा बेसिक मैथमेटिक्स। जो बेसिक मैथमेटिक्स 6 से 7 क्लास हम लोग अभी बेसिक के बारे में पढ़ेंगे, जो हर एक टॉपिक में यूज होने वाला है। तो हर एक टॉपिक में यूज होगा बेसिक मैथमेटिक्स। जैसे सेट के बारे में बेसिक जानेंगे, फंक्शन क्या होता है, फिर बेसिक कैलकुलेशन हम लोग सीखेंगे, शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे, इसमें अलजेब्रा में कुछ बेसिक चीज सीखेंगे, फैक्टोरियल क्या होता है, सब का यूज जो होगा इसका बेसिक वो हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज बेसिक मैथमेटिक्स स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट बेसिक मैथमेटिक्स, क्लास 11 इस साल से 2 टाइप का हो गया है मैथमेटिक्स का ब्रांच। एक हो गया कोर मैथमेटिक्स जो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है और दूसरा हो गया अप्लाइड मैथमेटिक्स, वो कॉमर्स वाले बच्चों के लिए अप्लाइड मैथमेटिक्स। थोड़ा सा टॉपिक में चेंज है अप्लाइड वाले के लिए। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे बेसिक। तो बेसिक मैथमेटिक्स में सबसे पहला है यहाँ पे पढ़ना बेसिक मैथमेटिक्स। तो बेसिक मैथमेटिक्स में पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले हम लोग को स्क्वायर 1 to 32, 1 से 32 तक का स्क्वायर हम लोग को याद होना चाहिए। ये सब आगे चल के हम लोग को काम करेगा बहुत ज़्यादा। जैसे 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर और ऐसे चलते जाएगा। सेकंड है हम लोग का क्यूब। क्यूब हम लोग का सेकंड है 1 to 12 तक, ये याद होना चाहिए क्यूब। और थर्ड पॉइंट है आपका टेबल, याद होना चाहिए 2 to 20। ये सब हम लोग का कैलकुलेशन करने में इजी हो जाए। तो बेसिक में हम लोग देखेंगे सबसे पहला अलजेब्रिक। अलजेब्रा का कुछ फार्मूला है जो हम लोग क्लास 7, 8, 9, 10 में पढ़े हैं, उसी का हम लोग का रिवीजन यहाँ पे कर लेते हैं। थोड़ा बहुत याद भी होगा। तो सबसे पहला अलजेब्रा का बेसिक में अलजेब्रिक फार्मूला, अलजेब्रिक फार्मूले के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे फर्स्ट नंबर a + b होल स्क्वायर। a + b होल स्क्वायर का फार्मूला हम लोग क्लास 11 में 2 टाइप का पढ़े।
एक ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा फार्मूला इसका होगा a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। थर्ड है, थर्ड नंबर हो गया हम लोग का a माइनस बी होल स्क्वायर। इसका फार्मूला होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम लोग 4 का भी निकालेंगे, 5 पावर रहेगा उसका भी निकालेंगे, तो उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे अभी 5 a माइनस 4 नंबर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला हो जाएगा यहाँ से a प्लस बी होल स्क्वायर और माइनस 4ab। तो सबसे पहला फार्मूला ये सबको याद है, ये कितनों को याद रहता है, बहुत को नहीं भी होगा याद, इसको देख लेना है। 5 हो गया और ये 5 नंबर, यहां पे a प्लस बी का होल क्यूब, इसका फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। और एक फार्मूला इसका और होगा a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब, और यहां से 3ab कॉमन लेंगे तो हो जाएगा a प्लस बी। नेक्स्ट फार्मूला हम लोग देखते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब a माइनस बी होल क्यूब, a प्लस बी का होल पावर 4। सबसे पहला अब हम लोग a माइनस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला हो जाएगा a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस b क्यूब। एक और यहां से a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला होगा a क्यूब माइनस b क्यूब, यहां से माइनस 3ab कॉमन लेंगे तो हो जाएगा a माइनस b। अब यहां से a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला निकालना है, तो a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला फाइंड आउट करेंगे, तो इसको शिफ्ट करते हैं, तो a माइनस b का होल क्यूब माइनस है तो इधर आके प्लस 3ab इंटू a माइनस b इक्वल टू हो जाएगा a क्यूब माइनस b। और यहां से हम लोग फार्मूला लिख सकते हैं, एक नया फार्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला हो जाएगा a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b। अब नेक्स्ट फार्मूला है, यहां से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला होता है a माइनस b a प्लस b। तो ये फार्मूला हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। अब है यहां पे नेक्स्ट फार्मूला a प्लस b होल स्क्वायर और a माइनस b होल स्क्वायर। a प्लस b होल स्क्वायर का फार्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर फर्स्ट, और a माइनस b होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, फर्स्ट प्लस सेकेंड करेंगे तो यहां से वैल्यू हम लोग को आ जाएगा
a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर। यहाँ 2ab माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर और a स्क्वायर ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और b स्क्वायर ये हो जाएगा हम लोग का 2b स्क्वायर। यानी लिख सकते हैं हम लोग ये फार्मूला, इसको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट है, इसी फार्मूला में हम लोग एक नया फार्मूला सब्ट्रैक्ट करके भी बना सकते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर। तो बस यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे फर्स्ट माइनस सेकेंड। फर्स्ट माइनस सेकेंड जब करेंगे तो यहाँ से साइन चेंज हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं और देखते हैं कितना फार्मूला आता है इसका। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 और 2 माइनस माइनस ये प्लस और ये माइनस, a स्क्वायर कैंसिल b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab और माइनस था तो ये हो गया प्लस 2ab प्लस 2ab ये हो गया 4ab। तो ये हम लोग का नेक्स्ट फार्मूला आ गया, एक न्यू फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर का वैल्यू याद रखना है डायरेक्ट में 4ab। अब नेक्स्ट फार्मूला हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट फार्मूला और हम लोग देखेंगे a प्लस बी का होल क्यूब होल पावर 4। तो सबसे पहले यहाँ पे हम a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जैसे ये फार्मूला है यहाँ पे रहेगा प्रूव दैट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a माइनस बी a प्लस बी। तो यहाँ पे दिया हुआ रहेगा प्रूव दैट बाय LHS से प्रूफ करना है हम लोग को ये। तो सबसे पहले देखेंगे, लिखेंगे LHS a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर लिख दिए। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिए हैं। हमको लाना है प्रोडक्ट में a माइनस बी प्लस बी, तो ab प्लस में लिखेंगे और ab माइनस में। AB से AB कैंसिल हो जाएगा तो वही है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन हम लोग को कैंसिल करना नहीं है। यहां से हम क्या करेंगे a कॉमन और यहां से माइनस ऑफ b कॉमन। तो यहां से जब a कॉमन लेने के बाद आएगा a प्लस बी, यहां माइनस b कॉमन करने के बाद a प्लस बी ओवरऑल से a प्लस बी ओवरऑल से कॉमन है और a माइनस। तो ये मेरा RHS है, यही RHS में हम लोग को लाना है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर सबको आता है। a प्लस बी का पावर 4 5 6 7 8 9 सब निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे सीखते हैं। तो अब नेक्स्ट फार्मूला आ जाता है, एक ये भी याद रखना है x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, इसका फार्मूला डायरेक्ट x स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस a। एक नेक्स्ट फार्मूला है x प्लस 1 बाई एक्स a है
तो डायरेक्ट हम लोग x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू a स्क्वायर माइनस 2 क्या किए कि सबसे पहले एक बार इसका देख लेते हैं SBS स्क्वायरिंग बोथ साइड। इस इक्वेशन को हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab इज इक्वल टू a स्क्वायर। x कैंसिल, यहां से आंसर हम लोग को फाइनली आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 है तो माइनस 2। यही हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट याद रखें, ये रिजल्ट को डायरेक्ट याद रखना है। x प्लस 1/x का वैल्यू a है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं x प्लस 1/x का वैल्यू √3 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 1। x प्लस 1/x का वैल्यू -5 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 25 और -2 यानी 23। तो हम लोग ये यूज होगा, इस रिजल्ट को ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट हम लोग फार्मूला देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में भी सब टॉपिक में यूज होने ही वाला फार्मूला है यहाँ पे। तो नेक्स्ट फार्मूला x माइनस 1/x, x माइनस 1/x, x माइनस 1/x a है, दैट इंप्लाइज x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2, उसमें -2 था इसलिए +2। सेम प्रोसेस से ये भी बनेगा, मतलब डेरिवेशन इसका भी सेम तरीके से होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसमें आगे का नेक्स्ट फार्मूला AQ प्लस BQ प्लस CQ, AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC बराबर A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC और माइनस C। AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC का फार्मूला होता है a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c। एक यहाँ पे कंडीशन ध्यान में रखना है, इफ a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c 0 देन aq प्लस bq प्लस cq का वैल्यू 3abc होगा। ये भी डेरिवेशन को रिजल्ट को याद रखना है, इसका हम लोग डेरिवेशन भी कर सकते हैं। c a प्लस b प्लस c 0 है, aq प्लस bq प्लस cq का वैल्यू 3abc हो। अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं a प्लस b का पावर 4, 5, 6 और इसके बारे में हम लोग और हायर क्लास में भी पढ़ना है। बाइनोमियल थ्योरम में हम लोग इसका देखेंगे कितना भी पावर रहेगा उसका निकालने के लिए। अभी बेसिक देख लेते हैं। तो सबसे पहला a प्लस b का होल क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब है तो सबसे पहले ध्यान देना है a प्लस b का पावर 0, a प्लस b का पावर 0 आंसर 1, यानी पावर 0 है तो एक टर्म और पावर यहां पे 1 रहेगा तो 2 टर्म।
पावर 1 है तो टर्म कितना, 2, 1 और 1। अब हम लोग का पावर यहाँ पे 2 रहता है तो होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। पावर जितना है उससे एक ज्यादा टर्म, पावर जितना रहेगा उससे एक ज्यादा। तो इसका रूल समझना है थोड़ा, a प्लस b का होल क्यूब। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ a, हाईएस्ट पावर 3 है और लोएस्ट पावर 0। हाईएस्ट पावर 3 और लोएस्ट पावर 0 हो जाएगा। तो a पे हाईएस्ट पावर लिखेंगे और b पे लोएस्ट, प्लस AQ का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट AQ का क्या है, यहाँ पे 1 है। AQ का कोफिशिएंट 1, AQ का कोफिशिएंट 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है और ध्यान देना है कि इसके पहले कितना टर्म बना है, तो इसके पहले टर्म बना है 1, तो 1 से डिवाइड देना है। और a का पावर 1 रिड्यूस करना है तो 3 से 1 रिड्यूस करेंगे तो हो जाएगा 2। और b का पावर यहाँ पे हम लोग को इंक्रीज कर देना है, मतलब 0 में प्लस कर देना है, 1 हो जाएगा। प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 3 से तो हो जाएगा 6। और इसके पहले टर्म, इस प्लस के पहले टर्म कितना बना है, तो 1 और एक टर्म यहाँ बना 2, तो 2 से यहाँ पे डिवाइड देंगे और a का पावर 1 रिड्यूस करना है और b का पावर 1 इंक्रीज। सबसे पहला b का पावर 0 था, यहाँ 1 इंक्रीज होगा, इसमें 1 इंक्रीज करेंगे तो 2 हो जाएगा, ये इससे कैंसिल कर लेंगे। प्लस अब फिर से करेंगे पावर ऑफ a का पावर से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को तो हो गया यहाँ पे 3। और 3 इसके पहले कितना टर्म बना है, इसके पहले टर्म, इस प्लस के पहले टर्म 1 2 3, तो 3 से डिवाइड देंगे और a का पावर रिड्यूस करना है, इसमें एक पावर इंक्रीज कर देना है। तो इसके बाद अब हम लोग आगे नहीं बढ़े और जितना पावर रहेगा उससे एक ज्यादा टर्म होना चाहिए। पावर 3 है तो टर्म हो गया 1 2 3 4। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ओवरऑल आंसर आ जाएगा AQ, एनी नंबर में पावर 0 1 प्लस 3a² b 3ab² प्लस b। अब हम लोग एक और देखते हैं a प्लस b का होल पावर 4। तो a प्लस b का होल पावर 4 का एक फॉर्मूला देखते हैं। a प्लस b का होल पावर। तो सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ टर्म बनेगा जितना है उससे एक ज्यादा, 4 है तो एक ज्यादा करेंगे 5। और सबसे पहले इसमें हाईएस्ट पावर देखना है 4 है और लोएस्ट पावर 0, तो a पे हाईएस्ट पावर b पे लोएस्ट प्लस कोफिशिएंट ऑफ a का पावर 4 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, यहाँ एक टर्म बना है तो 1 से डिवाइड देंगे, a का पावर 1 रिड्यूस करेंगे और b का पावर 1 इंक्रीज, प्लस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, इसके पहले 2 टर्म तो 2 से डिवाइड देना है
और a का पावर एक कम करना है, b पे एक बढ़ाना है, प्लस ये इससे कैंसिल हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 6 से, 12 यहाँ भी हो जाएगा, इसके पास एक टर्म बना है 3, तो 3 से डिवाइड, a का पावर एक कम करना है मतलब 1 और b का पावर एक इंक्रीज कर देना है, बढ़ाना है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा ये इससे कैंसिल 4, अब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 4 और इसके पहले कितना टर्म बना है 1 2 3 4 से डिवाइड देना है, a का पावर एक कम कर देना है मतलब 0 और b का पावर, जैसे देखेंगे कि a का पावर हाईएस्ट था, a का पावर लोएस्ट आ गया मतलब 4 था, यहाँ पे 0 आ गया, अब आगे हम लोग को पढ़ना नहीं है, जितना पावर है उससे ज्यादा टर्म भी देख लेंगे 1 2 3 4 5 कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे a के पावर 4 a क्यूब b प्लस 6 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4 a b क्यूब और प्लस b का पावर 4। अब हम लोग नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, फार्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर 2 कॉमन ab प्लस bc और प्लस ये हो जाएगा। इसी से रिलेटेड हम लोग और